अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 7वीं जमात का जुग्राफिया का सबक नंबर 5 हवाएं इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। बताइए तो भला, दी हुई शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए नसीम बहरी और नसीम बर्री से मुतालिक पूछे हुए सवालों के जवाब दीजिए। इन सवालों के जवाब ही हमारी जुग्राफियाई वजाहत में है। हम अब जुग्राफियाई वजाहत को समझेंगे। ज़मीनी हिस्सों पर मादों की कसाफत ज़्यादा होती है। ज़मीन सख्त और गैर शफ़ाफ़ है, इसलिए ज़मीन पर गर्मी का बहाव बहुत जल्द और बड़े पैमाने पर तेज़ रफ्तारी से होने लगता है। ज़मीन के मुकाबले में पानी की कसाफत कम होती है और पानी गैर मुस्तकीम और शफ़ाफ़ होता है, इसलिए पानी जल्द गर्म नहीं होता। नतीजतन ज़मीन और समंदरी इलाकों की हवा के दबाव में फ़र्क होता है। दिन में समंदरी पानी के मुकाबले में साहिल से लगी हुई ज़मीन जल्द और ज़्यादा गर्म हो जाती है और इससे लगी हुई हवा भी गर्म हो जाती है। हवा का दबाव कम हो जाता है। ज़मीन के बरखिलाफ समंदर का पानी बहुत देर से गर्म होता है, इसलिए समंदर पर की हवा भी कम गर्म रहती है और यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होता है। दिन के वक्त समंदर पर से खुश्की की जानिब हवाएं बहती है। ये हवाएं नसीमे बहरी कहलाती है। रात के वक्त समंदर के मुकाबले में ज़मीन जल्द सर्द हो जाती है और यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रात को ज़मीन से हवाएं समंदर की जानिब बहती है। इन हवाओं को नसीमे बर्री कहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस हालात में कुछ हवाएं चलती है। इन्हें भी मुकामी हवाएं कहा जाता है, मसलन फौन, च्यूनक, बोरा, लू वगैरह। इस जदूल में दुनिया की अहम मुकामी हवाएं हैं, जिसमें हवा का नाम है लू। हवा की किस्में गर्म और खुश्क, खुसूसियत और ज़ेर असर इलाके। लू के अलावा है समूम, च्यूनक, मिस्ट्रल, बोरा, पॉम्पेरो, फॉन। किताब में से देखकर इस जदूल का अच्छी तरीके से मुताला कीजिए। मौसमी हवाएं। मौसमी हवाएं मौसम के लिहाज से ज़मीन के हरारत में कमी व बेशी की वजह से पैदा होती है। गर्मियों में मौसमी हवाएं समंदर से खुश्की की जानिब और सर्दियों में खुश्की से समंदर की जानिब चलती है। जुनूब मशरक़ी एशिया, मशरक़ी अफ्रीका, शुमाली ऑस्ट्रेलिया, इन बरआज़मों पर मौसमी हवाओं का ख़ास असर दिखाई देता है। किताब का शक्ल 5.6 में भारतीय बर्र-ए-सग़ीर पर मौसमी हवाओं का असर गर्मियों और सर्दियों में होता है। इन हवाओं की वजह से ही भारतीय बर्र-ए-सग़ीर में गर्मी और सर्दी के अलावा मानसून यानी बारिश और मानसून की वापसी का ज़माना जैसे मौसम वजूद में आते हैं। मौसमी हवाएं बड़े पैमाने पर नसीम बहरी और नसीम बर्री ही होती है। बर्र-ए-सग़ीर हिंद पर होने वाली ज़्यादातर बारिश मौसमी हवाओं की वजह से ही होती है। ये हवाएं ख़त-ए-इस्तवा से जुनूब मगरिब की सिमत जून से सितंबर के अरसे में बर्र-ए-सग़ीर हिंद की तरफ बहती हैं। इन्हें जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं बुखारात से लदी होती है। सितंबर से दिसंबर तक ख़त-ए-इस्तवा के करीब हवा के दबाव का इलाका तैयार होने की बिना पर बर्र-ए-सग़ीर हिंद से ख़त-ए-इस्तवा की तरफ हवाएं बहने लगती हैं। इन्हें शुमाल मशरक़ी मौसमी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं खुश्क होती है। हवाओं की साकिन और तूफ़ानी हालतों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए गिरदबात का मुताला निहायत ज़रूरी है। गिरदबात। बाज़ औक़ात किसी मुकाम पर हवा का दबाव कम हो जाता है और इतराफ़ में हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ऐसे वक्त में गिरदबादी कैफियत पैदा होती है। कम हवा के दबाव के मरकज़ की जानिब इतराफ़ के हवा के ज़्यादा दबाव वाले इलाके से हवाएं तेज़ी से चलने लगती है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से शुमाली निस्फ़-उर्रे में गिरदबादी हवाएं घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में, जबकि जनूबी निस्फ़-उर्रे में घड़ी की सुइयों की सिमत में चलती है। गिरदबात के वक्त आसमान अबर आलूद हो जाता है। हवाएं बहुत तेज़ रफ्तारी से बहती है और मूसलाधार बारिश होती है। इन हवाओं के ज़ेर असर इलाके महदूद होते हैं। इन हवाओं की मुद्दत, रफ्तार, सिमत और इलाका इंतहाई गैर यकीनी होता है। सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारे से ली गई गिरदबात साइक्लोन की तस्वीर शक्ल 5.8 किताब में देखिए।
हवाओं की कैफियत बताने वाले नक्शों में गिर्दबाद के मरकज़ को हुर्फ एल यानी लो से दिखाया जाता है। गिर्दबाद एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक एक मखसूस रास्ते से गुजरते हैं। गिर्दबाद को चक्करदार तूफान भी कहते हैं। चक्करदार तूफान बहरुल काहिल के मगरबी हिस्से में जापान, चीन, फिलिपाइन वगैरह मुल्कों के साहिली इलाकों में पैदा होने वाले तूफ़ान को टाइफून कहते हैं। ये तूफ़ान जून से अक्टूबर महीने में पैदा होते हैं। तूफ़ानी रफ्तार से चलने वाली हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से ये तूफ़ान निहायत ही तबाहकुन होते हैं। जज़ाइर गरबुल हिंद के समंदर में पैदा होने वाले इन गिर्दबादों को हैरिकेन्स कहते हैं। ये तूफ़ान भी बड़े ही तबाहकुन होते हैं। तूफ़ानों के वक्त हवाओं की रफ्तार कम अज़ कम 60 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। इसके अलावा मुंतक़े मोतदिला में गिर्दबाद तैयार होते हैं। इनकी शिद्दत कम होती है, ये तबाहकुन नहीं होते। मुनक़लिब गिर्दबाद बाज़ इलाकों में एक मखसूस फ़िज़ाई तब्दीली की वजह से मरकज़ी इलाके में ज़्यादा दबाव पैदा हो जाता है, जिसके सबब मरकज़ी इलाके से हवाएं तेज़ी के साथ इतराफ़ के इलाकों में एक चक्कर की सूरत में चलने लगती है। शुमाली निस्फ़ुर्रे में ये हवाएं घड़ी की सुइयों की सिमत के मुताबिक और जनूबी निस्फ़ुर्रे में घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में चलती है। मुनक़लिब गिर्दबाद के दौरान आसमान साफ, कम रफ्तार से बहने वाली हवाएं और निहायत खुशगवार मौसम होता है। मुनक़लिब गिर्दबाद की हालत व कैफियत ज़्यादातर कुछ दिनों या एक हफ्ते तक रह सकती है। ऐसे मुनक़लिब गिर्दबाद मुंतक़े मोतदिला में बनते हैं। हवाओं की हालत बताने वाले नक्शे में मुनक़लिब गिर्दबाद के ज़्यादा दबाव वाले मरकज़ को हुर्फ एच यानी हाई के ज़रिए बताया जाता है। मुनक़लिब गिर्दबाद ज़्यादा दबाव के पट्टों में वाज़े तौर पर महसूस होते हैं। इस इलाके से चूँकि हवाएं बाहर की जानिब जाती है, इसलिए वहाँ बारिश का तनासुब कम होता है। किताब में शक्ल 5.9 देखेंगे। क्या आप जानते हैं तूफ़ानों को नाम देने की रिवायत? दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ अक़साम के गिर्दबादों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इन नामों की फ़हरिस्त हर एक बहर आज़म के लिए तैयार की जाती है। बहर आज़मों के इर्द गिर्द वाक़ मुल्कों से मौसिल मशवरों के ज़रिए दिए हुए नामों के मुताबिक इन गिर्दबादों के नामों की फ़हरिस्त तैयार की जाती है। जिन तूफ़ानों की रफ्तार 33 नॉट्स तकरीबन 6 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, इन्हीं तूफ़ानों के नाम दिए जाते हैं। आम इंसान को नाम अच्छी तरह से याद रह जाए, इसलिए नाम देने की ये रवायत कायम की गई। यहाँ पर अब हम मश्क हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके बयान मुकम्मल कीजिए। उसमें सवाल 1 है, हवा फैल जाने पर उसके 4 ऑप्शन है। अलीफ भारी हो जाती है, बे हल्की हो जाती है, जिम ख़त्म हो जाती है, दाल मरतूब हो जाती है। सही जवाब है इसका बे ऑप्शन, हल्की हो जाती है। दूसरा सवाल है, हवा ज़्यादा दबाव से डैश। अलीफ ऑप्शन है और ज़्यादा हवा के दबाव की जानिब बहती है, बे सर्द हवा की दबाव की जानिब चलती है, जिम कम दबाव की जानिब चलती है, दाल जहाँ है वहीं रहती है। सही जवाब है इसका जीम मुतबादिल कम दबाव की जानिब चलती है। सवाल नंबर 3, शुमाली निस्फ़ुर्रे में ख़त इस्तवा की जानिब से आने वाली हवाएं ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से डैश। अलीफ है जुनूब की सिमत मुड़ जाती है, बे मशरिक़ की सिमत मुड़ जाती है, जिम मगरिब की सिमत मुड़ जाती है, दाल शुमाल की सिमत मुड़ जाती है। इसका जवाब है जिम मुतबादिल मगरिब की सिमत मुड़ जाती है। सवाल नंबर 4, बरसगीरे हिंद पर चलने वाली मौसमी हवाओं की सिमत सर्दियों में अलीफ जुनूब मशरिक़ से शुमाल मगरिब होती है, बे जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक़ होती है, जिम शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब होती है, दाल शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक़ होती है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर जिम, शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब होती है। सवाल नंबर 5, गरजने वाला चालीसा की हवाएं जुनूबी निस्फ़ुर्रे में डैश। अलीफ है ख़त इस्तवा की जानिब चलती है, बे 40 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद के इलाके पर चलती है, जीम
زیر قطبی کم دباؤ کے علاقے کی طرف چلتی ہے۔ دال 40 درجے شمالی عرض البلد کے علاقے میں چلتی ہے۔ اس کا جواب ہے آپشن نمبر بے، 40 درجے جنوبی عرض البلد کے علاقے پر چلتی ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات کی مدد سے ہواؤں کی اقسام پہچانیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، جنوب مغرب سے آنے والی ہوائیں برصغیر ہند پر بارش برساتی ہے۔ جون سے ستمبر کے دوران بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ اس مدت کے بعد یہ ہوائیں واپس لوٹتی ہیں۔ جواب ہے اس کا جنوب مغربی موسمی ہوائیں۔ دوسرا سوال ہے، شمالی قطبی علاقے سے 60 درجے شمال کی جانب آنے والی ان ہواؤں سے شمالی امریکہ، یورپ اور روس اتنے وسیع و عریض علاقے میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے قطبی ہوائیں۔ تیسرا سوال ہے، دن کے وقت پہاڑوں کی چوٹیاں جلد گرم ہو جاتی ہے۔ یہاں ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے، اس لیے چوٹیوں پر کم دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اسی وقت پہاڑوں کے دامن میں وادیوں میں ہوا سرد ہوتی ہے، اس لیے یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہوائیں کم دباؤ کی جانب چلنے لگتی ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے وادی کی ہوائیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل شجری خاکہ مکمل کیجیے، جس میں ہواؤں کی قسمیں ہیں سیارتی ہوائیں، اور ہواؤں کی قسمیں پہلے ہم دیکھیں گے۔ اس میں آئیں گا موسمی ہوائیں اور دوسرے کالم میں آئیں گا مقامی ہوائیں۔ سیارتی ہواؤں میں پہلا ہے مشرقی ہوائیں، دوسرا ہے مغربی ہوائیں، تیسرا ہے قطبی ہوائیں۔ موسمی ہواؤں کی قسموں میں ہے شمال مشرقی موسمی ہوا اور دوسرا ہے جنوب مغربی موسمی ہوائیں۔ مقامی ہواؤں کی پہلی قسم ہے گردبادی ہوائیں، منقلب گردبادی ہوائیں، وادی کی ہوائیں، پہاڑی ہوائیں، نسیم بری اور نسیم بحری۔ طرح سے یہ جدول کو پورا مکمل اپنی بیاض میں اتارنا ہے۔ بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 5 ہوائیں اس سبق کی معلومات حاصل کی۔ یہ سبق کا دوسرا حصے کا ویڈیو ہے۔ اس سبق کے پہلے حصے کی ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دی ہے، وہاں سے آپ دیکھ لینا۔ بچوں، آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔